नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फन से। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गया जिले स्थित अतरी विधानसभा सीट की। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि अतरी विधानसभा सीट की हिस्ट्री क्या है और ये भी बताएंगे जातीय समीकरण उस विधानसभा का क्या है और सबसे अहम कौन होगा महागठबंधन से उम्मीदवार और कौन होगा एनडीए से उम्मीदवार, ये भी हम बताएंगे। क्योंकि खूब माथापच्ची जो है ना, टकराव की स्थिति जो है एनडीए साइड टिकट को लेकर जो है वो हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं अतरी विधानसभा की हिस्ट्री। देखिए, साल 2020 के रिजल्ट वाला ग्राफिक्स देखते हैं। आखिर अतरी विधानसभा सीट पर 2020 में हुआ क्या था। देखिए, आरजेडी के विधायक जो हैं यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। उन्हें वोट आता है 62,658 वोट। हाँ, और जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ी थी मनोरमा देवी, जिन्हें वोट आया था 54,727। और लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे अरविंद सिंह, जिन्हें वोट आया था 25,873 वोट। और जीत का अंतर जो है 7,931 वोट जो है वो रहा था। और अतरी विधानसभा सीट पर 2015 में क्या हुआ था, तो 2015 में इस सीट पर जो है लोजपा के उम्मीदवार को जो है वो वोट आया था 46,870 वोट। और आरजेडी की उम्मीदवार तब कुंती देवी थी, उन्हें वोट आया था 60,687 वोट। और जीत का अंतर जो है वो 13,817 जो है वो वोट रहा था। देखिए, 2015 का ये हाल बता रहे हैं। 2015 में आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था और लोजपा और बीजेपी का तो गठबंधन था। तो अरविंद सिंह जो लोजपा के उम्मीदवार थे उस वक्त वो थे और 2020 में भी उन्होंने लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था अकेले अपने दम पर। जो है 2020 में 25,000 तकरीबन जो है वो वोट उन्हें आया था। अब देख लेते हैं अतरी विधानसभा सीट पर विधायकों की सूची। देखिए, हम जब भी विधायकों की सूची वाला ग्राफिक चलाते हैं तो हम वहाँ से चलाते हैं, उस ईयर से चलाते हैं जहाँ से आज के रेलिवेंट या आज के तारीख में कोई कनेक्शन जो है वो हो। तो 1995 में यहाँ से जनता दल के टिकट पर विधायक बने थे राजेंद्र यादव। फिर 2000 में राजेंद्र यादव आरजेडी के टिकट पर विधायक बनते हैं और 2005 में राजेंद्र यादव जो है आरजेडी के टिकट पर विधायक बनते हैं और कुंती देवी आरजेडी के टिकट पर 2005 में जो है वो विधायक बनती है। 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे। पहली दफ़ा चुनाव हुआ तो राजेंद्र यादव आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। और दूसरी दफ़ा जो है वो कुंती देवी, जो कि उनकी पत्नी है, वो चुनाव लड़ती हैं और यहाँ से जीतती हैं। और 2010 में जेडीयू के टिकट पर कृष्ण नंदन यादव जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं और यहाँ से जीतते हैं। 2015 में कुंती देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं और यहाँ से जीतती हैं। और 2020 में उनके बेटे अजय यादव जो हैं आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं और यहाँ से जीतते हैं। और सवाल ये कि 2025 में कौन विधायक यहाँ से बनेगा। अब अतरी विधानसभा सीट का जातीय समीकरण जो है वो देख लेते हैं। देखिए, जो जातीय समीकरण हम आपको बता रहे हैं वो मोटे तौर पर लमसम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी किसी वोटर्स की है तो वो है यादव समाज की। यादव जो है यहाँ पर करीब 65,000 उनकी जो है आबादी वोटर्स के रूप में है, मतदाता के रूप में है। मांझी समाज के लोग यहाँ पर करीब 42,000 उनकी आबादी है। भूमियार समाज के लोग यहाँ पर 40,000 के करीब हैं। कोयरी कुर्मी को मिला दे तो 21,000 मुसलमान की आबादी यहाँ पर मतदाता के रूप में अतरी विधानसभा सीट पर 19,000 है। राजपूत जो है वो 14,000 के करीब है। बनिया 12,000, रविदास जो है वो 12,000 और पासवान समाज के लोग भी यहाँ पर अतरी विधानसभा सीट पर 12,000 के जो है वो करीब इनकी है। देखिए, 1995 से ही लगातार जो है एक ही परिवार का जो है वो दबदबा जो है यहाँ पर देखने को मिला है। बीच में बस 2010 में जो है वो जेडीयू के कृष्ण नंदन यादव जो है वहाँ यहाँ पर जीतने में सफल हो पाते हैं। और इस बार अजय यादव जो है आरजेडी के, उनकी माता, उनके पिता सब जो हैं इस अतरी विधानसभा सीट से जो है वो विधायक रहे हैं। अब सवाल ये कि इस बार क्या होना है। देखिए, अब बीते दिनों हमने देखा है भूरा बाल साफ करो का एक शख्स जो है वो बयानबाजी कर रहा था और जिस विधायक के बगल में ये बयानबाजी हो रही थी और जिस विधानसभा क्षेत्र में ये बयानबाजी हो रही थी वो है अतरी। और अतरी के विधायक के बगल में खड़ा शख्स जो है वो भूरा बाल साफ करो का नारा लगाता है। हालांकि देखिए, क्योंकि राजपूत के खिलाफ यह बयान था, राजपूत समाज के लोग जो हैं
वो करीब 14 से 15 हज़ार जो अतरी विधानसभा सीट में है। जो जानकारी हमारे पास आई है कि विधायक ने जो है वो कड़ी कार्रवाई जो है उस शख्स पे बाद में हालांकि की है, ताकि मतदाताओं में जो है अतरी विधानसभा से क्षेत्र के मतदाताओं में ये मैसेज ना जाए कि वो जो अजय यादव है जो विधायक हैं वो राजपूतों के खिलाफ हैं। तो इस मैसेज को जो है ना फैले, ना सर्कुलेट हो, इसके लिए कड़ी कार्रवाई जो है उस शख्स के खिलाफ जो है वो की गई है। माउंटेन मैन भी इसी विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद अगर आए तो क्या होना है एनडीए साइड खूब जो है ना एक तरह से दावेदार कई हैं। देखिए सबसे पहले जेडीयू की तरफ से कौन कौन दावेदार हैं। जो 2010 में विधायक बने थे कृष्ण नंदन यादव, वो भी मौजूदा वक्त में प्रचार कर रहे हैं। इसलिए प्रचार कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि जेडीयू जो है उन्हें उम्मीदवार बना सकती है, डॉक्टर कृष्ण नंदन यादव। उसके बाद अगर कहें कि लोजपा से अगर है तो अरविंद सिंह, जो कि साल 2015-2020 का चुनाव लड़ चुके हैं, 2020 में अपने दम पर 25,000 वोट लाया था, वो भी जो है वो तैयारी कर रहे हैं। और हम पार्टी जीतन राम मांझी की पार्टी से तरफ से बात करें तो श्याम सुंदर शरण जो है वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगले महीने अतरी विधानसभा सीट में बड़ा कार्यक्रम जो है वो करने जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मांझी और संतोष मांझी सब जो हैं वो आएंगे। जेडीयू से और भी दावेदार हैं जो तैयारी कर चुके हैं। संजीव श्याम सिंह हैं जो कि एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी जो है वो तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी से अनिल स्वामी जो कि बक्सर लोकसभा के प्रभारी रह चुके हैं और संगठन में अलग अलग वक्त में अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग दायित्वों का निर्वहन जो है वो कर चुके हैं। अनिल स्वामी ये भी जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी करने वाले उम्मीदवारों की संख्या जो है एनडीए में ज़्यादा है। सवाल यह है कि टिकट मिलेगा क्या। देखिए जो जानकारी हमारे पास आ रही इस सीट को लेकर लोजपा और हम पार्टी दोनों ही जो है पार्टी चाहती है कि ये सीट उनके खाते में जाए। लोजपा इसलिए चाहती है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बढ़िया उम्मीदवार है और जो उम्मीदवार उनके पास है अरविंद सिंह, वो राजपूत समाज से आते हैं। और हम पार्टी इसलिए चाहती है ये वोट, एक तो देखिए ये सीट के बारे में एक जानकारी, सबसे पहले एक ग्राफिक्स ही और आपको चला देते हैं क्योंकि उधर वाला इलाके में ना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। देखिए गया ज़िले में कुल 10 विधानसभा सीट आती हैं। वो है गया शहरी, बेलागंज, अतरी, इमामगंज, बाराचट्टी, वजीरगंज, बोधगया, शेरघाटी, टिकारी, गुरुआ। और उसके बाद गया लोकसभा में कितने कुल 6 विधानसभा सीट आती हैं। शेरघाटी, गया शहरी, बाराचट्टी, बेलागंज, बोधगया, वजीरगंज। और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के 3 विधानसभा क्षेत्र गया जिले में आते हैं, जैसे कि गुरुआ, इमामगंज और टिकारी। अतरी कहाँ, अतरी इस लिस्ट में नहीं है क्योंकि अतरी भले ही गया जिले में है लेकिन अतरी विधानसभा सीट अगर लोकसभा वाइज देखें तो ये जहानाबाद लोकसभा में जो है वो ये आता है। अब ये सब बताने का तात्पर्य हमारा बस इतना था कि अतरी विधानसभा सीट को लेकर जो है हम पार्टी जो है जीतन राम मांझी खुद ये सीट चाहते हैं और इसलिए चाहते हैं मांझी समाज का वोट यहाँ पर 40,000 से ज़्यादा है और भूमियार समाज का वोट जो है यहाँ पर सेकंड नंबर पे है। और ऐसे में देखिए भूमियार समाज का वोट यहाँ पर कितना है, तो भूमियार समाज का वोट यहाँ पर करीब 40,000 है, थर्ड नंबर पे है, ठीक है माफ़ कीजिएगा थर्ड नंबर पे। अगर कोई भूमियार कैंडिडेट को उतार दिया जाए और एनडीए के साथ जो वोट बैंक रहता है, कोयरी कुर्मी रहता है, राजपूत, बनिया, ये सब वोट बैंक एनडीए के साथ जुड़ा है तो एक जीत का रास्ता, एक विन वाली पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। और चूंकि मांझी समाज के वोट यहाँ पर 42,000 है, यही वजह है कि जीतन राम मांझी हर सीट में ये हर हाल में ये सीट अतरी विधानसभा सीट श्याम सुंदर शरण के लिए जो है वो चाहते हैं। बीच में नाम उछल रहा था रॉकी यादव का, जो बेलागंज से जेडीयू के विधायक हैं मनोरमा देवी, उनके बेटे का कि रॉकी यादव जेडीयू से यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं आज के तारीख से हिसाब से रॉकी यादव इस विधानसभा सीट यानी कि अतरी विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। और बीते दिनों बेलागंज में उनके खिलाफ नारेबाजी भी जो है वो हुई थी रॉकी यादव के खिलाफ। खैर वो सब तो चलता ही रहता है, नेता हैं, कोई विरोधी पार्टी वाले भी नारेबाजी करवा सकते हैं, ये सब कोई बड़ी बात नहीं, ये सब होता रहता है। बहरहाल रॉकी यादव को लेकर यही अपडेट है कि वो नहीं लड़ेंगे अतरी विधानसभा सीट। कसमकस की स्थिति है। चिराग पासवान भी अतरी विधानसभा सीट चाहते हैं और मांझी भी अतरी विधानसभा सीट चाहते हैं। जीतन राम मांझी चाहते हैं श्याम सुंदर शरण के लिए ये सीट, तो चिराग पासवान ये सीट जो है वो चाहते हैं अरविंद सिंह के लिए। मिलेगा किसे, अगर फाइनल वर्जन अगर विन वाली पॉसिबिलिटी देखें तो विन वाली पॉसिबिलिटी जो है वो जुड़ता है अगर ये सीट हम पार्टी के साथ जाए।
आखिर देखिए, होने को हो सकता है लोजपा को भी मिले, वो भी जीत जाए, वो बात है, लेकिन जो जातीय के हिसाब से देख रहे हैं, जातीय समीकरण के हिसाब से हम चीज़ों को मैच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये लग रहा है। और अजय यादव क्या इस बार चुनाव हारेंगे जीतेंगे, ये सब तो तय है। अब चुनाव होने दीजिए, जब चुनाव की तारीख नज़दीक आएंगे तब हम देखेंगे, और जब कि क्या है जनता का मन मिजाज, तब हम इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में बस हमने आपको इतना बताया, उन सभी दावेदारों के नाम बताए जो कि ऑन फील्ड हैं, जो घूम रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि टिकट जो है उन्हें मिल सकता है, और जिसमें कि एक साइड कोई स्कोप नहीं है आरजेडी की तरफ से। इस बार भी जो है उम्मीदवार अजय यादव भी होंगे। एनडीए साइड जो है उम्मीदवार दो लोगों की प्रबल ज़्यादा संभावना जो बन रही है, एक तो लोजपा के अरविंद सिंह, दूसरे हम पार्टी के श्याम सुंदर। अब इन दोनों में से देखना है किसका जो है वो पल्ला जो है वो भारी है। हमें लगता है श्याम सुंदर शरण का। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।